कुछ दिन पहले ही मेरे भाई की शादी हुई थी कि वो अमेरिका चले गए क्योंकि वहाँ उनका अपना कारोबार था। अब घर में सिर्फ उम्मी अबू और भाभी रह गए थे। मेरी भाभी जवान और खूबसूरत थीं। उन्हें देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत होती थी। भाभी अक्सर कहती थी कि उनके सिर में बहुत दर्द रहता है। दरअसल बात यह थी कि भाई शादी के फौरन बाद अमेरिका चले गए थे, एक नई दुल्हन के लिए शहर के। बगैर वक्त ओमी की उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी। घर की जिम्मेदारियों के लिए एक और सहारे की जरूरत थी, इसलिए भाई ने हमारी जरूरत को पेश नजर रखते हुए शादी कर ली थी और अमेरिका जाते वक्त मुझ से कह गए थे कि भाभी का ख्याल रखना। भाई के पैसों से मैं बहुत आईयाशी करता था और चाहता था कि भाभी मेरी कोई शिकायत भाई से ना करें। एक रात 12 बजे भाभी ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया। मैंने सोचा कि शायद उन्हें मुझ से कोई जरूरी काम होगा, लेकिन जैसे ही मेरी नजर भाभी पर पड़ी मुझे बहुत शर्म महसूस हुई, क्योंकि भाभी उस तरह बैठी हुई थी कि मेरा दिल धड़कने लगा। मैं घबराकर मना फेर लिया और कहा, भाभी कोई काम है, आपने मुझे बुलाया है। आमतौर पर भाभी घर में दोपटा पहनकर रहती थी, लेकिन आज वो बगैर दोपटे के थी। मैं हैरान रह गया। मेरी आवाज सुनकर भाभी ने कहा, इंदिरा जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो बस्तर पर इस तरह लेटी हुई थी कि मेरी निगाहें एक ही जगह टक गईं। भाभी ने मेरी तरफ देखा और कहा, शर्मा इमत, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। फिर एक तरफ मना करके बोले, उस घर में तुम ही मेरा सहारा हो, हर काम तुम ही करते हो। मेरे शोहर तो परदेस में हैं, लेकिन तुम हर वक्त मेरे साथ रहते हो। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है कि इस मुश्किल वक्त में भी तुम मेरे साथ रहोगे। भाभी की बात सुनकर मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने मुझे आजमाइश में डाल दिया था। मैं सोच में पड़ गया। भाभी कैसी औरत हैं, दीवर को मसाज करने को कह रही हैं। क्या उन्हें शर्म नहीं आती? ये मुनासिब बात नहीं थी कि मैं भाभी का मसाज करूं। एक औरत का मर्द से मसाज करवाना, वो भी अपने दीवर से। अगर कोई और होता तो मैं साफ इनकार कर देता, लेकिन मैं उस वक्त भाई के पैसों पर पल रहा था, इसलिए भाभी के सामने जबान खोलने की हिम्मत नहीं थी। भाभी ने इशारे से तेल की बोतल दी और कहने लगे, ये बहुत अच्छा तेल है। फिर मुझे लगा कि शायद वाकई भाभी के सर में दर्द है। मैंने तेल की बोतल उठाई और बिस्तर पर उनके पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता सर पर तेल लगाकर मसाज करने लगा। मैंने अपनी नजरें झुकाकर रखी थी और अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ था, लेकिन मैं भी एक जवान लड़का था। कितनी देर तक अपने आप को रोक सकता था? जैसे जैसे मैं तेल लगा रहा था, भाभी की आहें निकल रही थी, जिन्हें सुकून मिल रहा था। भाभी ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा और मैंने भी अपनी नजर उनके चेहरे पर नहीं डाली। भाभी की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर भाभी को नींद आ गई और उन्होंने आवाज निकालना बंद कर दिया। मैं उठकर उनके कमरे से बाहर आ गया, लेकिन मेरा दिल अभी से तड़प रहा था। भाभी की आवाज वाकई कमाल की थी। सारी रात मैं यही सोचता रहा कि शायद ये मेरी अपनी तुमने मेरे सर का दर्द खत्म कर दिया। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। उनकी बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और कहा, भाभी आप सारा दिन घर का काम करके थक जाती हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ काम में हाथ बटाऊं। मेरी बात सुनकर भाभी कहने लगे, मेरी थकन कभी नहीं उतर सकती। जिस दिन तुम्हारे भाई घर आएंगे ये थकन खुद बहुत उतर जाए। कि मैं भाभी की बात का मतलब न समझ सका और कॉलेज चला गया। दोपहर को जब मैं वापस आया, भाभी कपड़े धो रही थी। उनका सारा वजूद भीग चुका था। ये सब देखकर मेरे अंदर का शैतान जाग गया। मैं सोचने लगा, अगर भाभी ने मुझसे कहा कि मेरा मसाज कर दो तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं उनके साथ वो सब करूंगा जो मैं चाहता हूँ। अम्मी रात को जल्द सो जाती थी। भाभी ने देखा कि अम्मी सो गई है तो उन्होंने फिर मुझे आवाज दी। मैं भाभी के कमरे में चला। मैंने तेल की बोतल उठाई और अन के पास चला गया, लेकिन इस बार भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने घबरा कर कहा, आप ये क्या कर रही हैं? लेकिन दिल में बहुत खुश था कि सब कुछ आराम से मिल रहा है। भाभी ने कहा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि रोशनी में तुमसे बात कर सकूं। मुझे तुमसे अंधेरे में बात करनी है। अचानक भाभी ने तेल की बोतल ले ली और मेरा मसाज करने लगे। उन्होंने कहा, बर्दाश्त करना। लेकिन मैं तो पहले ही सोच चुका था, रात के अंधेरे में भाभी के हाथों ने मेरे जिस्म को छुआ तो मैंने खुद को बिल्कुल बेबस महसूस किया। उनकी अंगुलियां मेरे गुंधों पर घूम रही थी और हर छूने के साथ मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कोशिश की कि अपने जज्बात पर काबू रखूं, लेकिन भाभी का कर्ब और अंधेरे की प्रासरारियत मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। भाभी, ये मैंने घबराहट में कहना चाहा, लेकिन मेरी आवाज दम तोड़ गई। चुप रहो, उन्होंने मेरे कान के करीब। तुम जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ? मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाभी के दिल में भी ऐसे जज्बात हो सकते हैं। शायद तन्हाई, शायद भाई की गैर मौजूदगी, या फिर मेरी तरफ से दी गई तूजा ने उन्हें मुझसे करीब कर दिया था। जो भी था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अगले दिन सुबह जब मैं आंख खोली तो भाभी मेरे पास सो रही थी। मैंने आहिस्ता से बस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन उनकी नींद टूट गई। अच्छा हुआ तुम जाग गए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सोच रही थी कि तुम्हें कैसे जगाऊं। में शर्म से झक गया। रात की वो तमाम यादें मेरे जहन में ताज़ा हो गईं। क्या ये सब वाकई हुआ था? क्या मैंने अपने भाई की गैर मौजूद कि मैं उसकी बीवी के साथ? भाभी ने मेरे चेहरे पर आने वाली तब्दीली को भनप लिया। रिश्ता रहे हो? उन्होंने संजीदगी से पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सुनो अस्त, उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया।
हम दोनों ने जो किया वो गलत नहीं था। तुम जानते हो कि तुम्हारे भाई ने मुझे सिर्फ एक जिम्मेदारी समझकर शादी की थी। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन तुम उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही मैंने अपना हाथ खींच लिया। नहीं भाभी, ये सब गलत है। मैं चलाया, अगर भाई को पता चल गया तो क्या होगा? उन्होंने चीलंग के अंदाजे